नमस्कार दोस्तों। आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर इस बात पर नहीं मिलने वाला है कि आपके पास नॉलेज कितना है, नंबर इस बात पर मिलने वाला है कि आपने उस नॉलेज के साथ किया क्या है, पेपर में लिखा कैसे है। एग्जामिनर आपको नंबर इस बात पर नहीं देता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपने कितना पढ़ाई पढ़ के रखा है, इस बात पे देगा कि आपने उस पेपर में लिखा क्या है और लिखा कैसे है। साफ़ सुथरी राइटिंग होनी केवल ज़रूरी नहीं है, बल्कि लिखने का स्टाइल अभी आपके पास होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। को आपकी कॉपी में लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, हेडिंग में आपको यही लिखना होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, फिर उसे डबल अंडरलाइन करना होगा। मैंने केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है, लेकिन आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उसके बाद आप नीचे क्या लिखेंगे, लेखक एक संक्षिप्त परिचय, ये आपको लिखना पड़ेगा, लेखक एक संक्षिप्त परिचय। आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेखक एक संक्षिप्त परिचय। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे उनका जन्म, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, भाषा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ है। उनका जन्म स्थान अगोना बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल है। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई है। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा खड़ी बोली। ये 5 पॉइंट आपको याद करना होगा, और अभी इसी वक्त याद करना होगा, बाद में नहीं। एक एक चीज़ क्लियर करते चलिए। इनका जन्म 1884, 1884 याद रखिए। अगर आपको याद ना आए उस समय कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो बस इतना याद कीजिए कि 8 2 बार था, और जब 2 बार 8 था तो 8 का आधा कर देंगे 4। और सबको ये पता है कि अब 2000 में तो जन्म होगा नहीं, पिछला पढ़ रहे हैं तो एक तो जाहिर सी बात है एक आएगा। तो सबसे पहले आपको याद नहीं आएगा, आप एक लिखना, फिर याद करना कि 8 था, 8 2 बार था, और फिर उसके बाद 8 का आधा कर देंगे 4, 1884 ईस्वी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884। किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय याद कर रहे हैं, उसका जन्म याद कर रहे हैं, तो मृत्यु याद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सबसे पहली संख्या 1 रहेगी वहाँ पे। ठीक है, तो 1 याद कर लिया, 8, 1 के बाद 8 था, केवल 8 ही आपको याद करना है। फिर 8 के बाद एक और 8 था, और 8 का हम आधा कर देंगे 4, 1884। ओके, मैंने कहा है कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, और रटने वाली चीज़ आप भूल जाएंगे, समझे रहेंगे वो याद रहेगा। तो ये 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान अगोना है। जब नई नई दुल्हन आती है ना, उसका गौना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी गौना गया था अगोना, जो कि बस्ती में है। और सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश में, यूपी बोर्ड दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश तो लिख ही देंगे, बस्ती बोल जाएंगे, अगोना डाल के उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। ठीक है, इनके पिता जो थे चंद्रबली शुक्ल थे। मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। भाषा इनकी क्या थी, खड़ी बोली। आधुनिक काल में जितने भी कवि या लेखक हुए उनकी भाषा खड़ी बोली ही थी। तो भाषा क्या थी, भक्ति काल के कवियों की भाषा थोड़ी चेंज हो सकती है, ब्रजभाषा हो सकती है, अवधि हो सकती है, लेकिन आधुनिक काल में जितनी भी रचनाएं हैं उसकी भाषा खड़ी बोली है। भाषा खड़ी बोली, 5 ही तो पॉइंट है। जन्म हो गया 1884, जन्म स्थान इनका अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश हो गया। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु 1941 में। भाषा खड़ी बोली। 1 8 और 8 4, तो ये आपको याद हो गया ना। अब इसमें कितना हम जोड़ देंगे कि 1941 होगा, 6 जोड़ देंगे तो 84 6 90, 10 1900 और 41 ये, तो टोटल कितना हुआ, 6 1 7 4 1 5, मतलब 57 वर्ष इनकी आयु थी। जो शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, तो 100 से शुक्ल होता है और 100 से 57 होता है। शुक्ल 57 वर्ष तक जीवित थे। ठीक है, हमको पता है कि 1884 में इनका जन्म हुआ था, और 57 1884 में जोड़ देंगे तो मुझे मिल जाएगा 1941। इस तरीके से आप इसको कंठस्थ कर देंगे, इतनी चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये रहा डिटेल। आपको जैसे मैंने बताया है 5 पॉइंट देने हैं। 5 पॉइंट लिखने के बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है, 2 लाइन का गैप करना है, फिर आ जाना है नीचे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना है। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास वहाँ बहुत सारे पेन नहीं होगी, 2 ही पेन, काला नीला यूज करना है। तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे तो वो ब्लैक पेन से लिखे। ये इम्पैक्ट डालेगा, एग्जामिनर का नज़र जाएगा, जितना ज़्यादा ब्लैक रहेगा उसको समझ में आएगा कि बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इसलिए वो आपको 5 में से 5 नंबर देगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को काला पेन से लिखेंगे, फिर लिखेंगे जो पिछले हम पढ़ के आए हैं बस उसको ही लिखना है। उनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, ग्राम उनका अगोना था। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रबली शुक्ल था। और एक चीज़ इनके पिता के बारे में याद कर लेना है, वो सुपरवाइजर कानून गो थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, 1884 में जन्म हुआ था। पिता क्या थे, चंद्रबली शुक्ल थे, वो एक कानून गो थे। अब बात करते हैं शुक्ल के बारे में।
अब इनकी शिक्षा के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर की राज तहसील में, ये ब्लैक, जहाँ जहाँ मैंने दूसरे कलर का पेन यूज़ किया वहाँ वहाँ ब्लैक यूज़ करेंगे, हमीरपुर की राठ तहसील में हुई थी। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। एंट्रेंस हाई स्कूल के लिए दिया था, ये याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में बच्चा कमज़ोर था, ठीक है, फिर जिसके कारण शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय इनका छूट गया। अब आप इसे कहानी बनाइए। हम सब ये पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ, ठीक है। और इसके बाद इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। अब शुक्ल की बात करते हैं। शुक्ल ने हाई स्कूल, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, मतलब कि मिडिल क्लास प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा थी वो जनपद हमीरपुर की राठ तहसील में हुआ। ये जो बालक रामचंद्र शुक्ल था, इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम, हाई स्कूल नहीं याद रहेगा, लिख देना केवल, रामचंद्र ने हाई स्कूल के लिए इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा दी, ठीक है, जिसमें उन्होंने उत्तीर्ण भी किया। लेकिन बच्चा गणित में कमज़ोर था, गणित में कमज़ोर था तो शिक्षा आगे, जब बच्चा गणित में कमज़ोर था तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन फिर भी उन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा के पूर्व इनका विद्यालय छूट गया, पढ़ाई समाप्त हो गई, पढ़ाई वाली बात यहीं ख़त्म हो गई। पैराग्राफ चेंज करेंगे, आप ये देख सकते हैं, ये 2 पैराग्राफ में डिवाइड है, पैराग्राफ फर्स्ट और पैराग्राफ 2। आपको पैराग्राफ बनाना आना चाहिए, आप हाई स्कूल की पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, जहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म हुआ पूरे विराम दीजिए, और जहाँ से आप दूसरी लाइन से जब लिखना शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा गैप कर देना है। ये देखिए मैंने इतना स्पेस दिया है ना, 2 शब्द छोड़ के उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ में जो पूरा का पूरा जीवन परिचय है 2 पैराग्राफ में टूटा हुआ है। तो अब यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, स्वाध्याय, मतलब इन्होंने खुद से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला, ठीक है, यहाँ बंगाल लिखा है लेकिन आप बंगला कर दीजिएगा, टाइपिंग एरर है। तो इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया खुद से। फिर ये क्या किया, पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। जब बच्चे ने ज्ञान प्राप्त कर दिया तो उसको लिखना शुरू किया। पहले पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होती थी, आज भी होती हैं, बहुत कम, पहले ज़्यादा होती थी। तो उन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने, आचार्य शुक्ल ने 1908 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में काशी नागरी प्राचार्य सभा में कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। 19 वर्ष याद रखिएगा, 19 वर्ष तक ये काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि आचार्य शुक्ल ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन किया। उनमें से एक ऑप्शन होगा काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, एक सरस्वती देगा, सदादस देगा, हंस देगा, विशाल भारत, कुछ भी दे देगा। आपको याद रखना होगा कि शुक्ल का संबंध काशी नागरी प्रचारी पत्रिका से है। विश्वविद्यालय कौन सा है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। फिर ये हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गए, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गए। फिर बाबू श्याम सुंदर दास ने अवकाश प्राप्त कर लिया और उसके बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। और जब वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने तो इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये कहानी थी, बस कहानी की तरह दिमाग में सेट रखिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक थे शुक्ल, 1884 में 1884 करके उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जनपद हमीरपुर की राठ तहसील में हुई। बालक, अब प्रारंभिक 10 का बच्चा बालक ही होता है। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर था तो पढ़ाई आगे नहीं बढ़ी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष ही परीक्षा छूट गई। फिर इन्होंने अपने आप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला सीखा। फिर पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किए। हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक थे। फिर काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी के प्राध्यापक बन गए। श्याम सुंदर दास के अवकाश के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर लिया और 57 वर्ष बाद 1941 में मृत्यु हो गई। बस इतना ही दिमाग में एक कहानी बना के रखिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रवली शुक्ल, जिसे मैंने दूसरे कलर से यूज किया, आप ब्लैक यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हैं उनकी कृतियाँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, फिर से आप 2 लाइन छोड़ेंगे, कितना लाइन, 2 लाइन, और लिखेंगे कृतियाँ, ठीक है। तो कृतियाँ ऐसे नहीं 1-2 कृतियाँ लिख दी,
नंबर डालेंगे। नंबर 1 निबंध संग्रह, नंबर 2 इतिहास, नंबर 3 आलोचना, नंबर 4 संपादन, क्या क्या संपादन किया, कौन कौन सी आलोचनाएं लिखी, कितने निबंध संग्रह थे। और इतिहास ग्रंथ उन्होंने एक ही लिखी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, जिसमें इन्हें बहुत इन्हीं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इतनी ख्याति प्राप्त है। तो इनका जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, आपके प्रश्न पत्र में पूछेगा कि चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, तो 4। च से चिंतामणि और च से 4, ठीक है। च से चिंतामणि हो गया, च से चिंतामणि हो गया और च से 4। इस तरीके से आप इसे याद करेंगे। 4 भाग दिया होगा, 4 भाग पे टिक करेंगे। इनका एक और निबंध संग्रह है जिसका नाम है विचार वीथी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 2 निबंध संग्रह, चिंतामणि, विचार वीथी। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आलोचनाएं कौन कौन सी लिखी, सूरदास लिखा, रसमीमांसा लिखा, त्रिवेणी लिखा। अगर त्रिवेणी नहीं याद है तो छोड़ दीजिएगा। सूरदास, रसमीमांसा 2 तो जरूर याद रखिएगा, आदि लगा दीजिएगा। संपादन क्या क्या किया, जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका की बात हम कर चुके हैं, तो काशी नागरी प्रचारी पत्रिका तो ये आपको याद ही हो चुकी होगी। जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और फिर इसके बाद हिंदी शब्द सागर। ये इसे आप ऐसे ही नंबर पॉइंट करके लिखेंगे। 1-2 रचनाएं नहीं याद होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर याद कर लीजिएगा। और देखिए फिर आपको 5 में से 5 नंबर कैसे नहीं मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझना है, समझ के लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। टॉपर्स ऐसे ही लिखते हैं।